सभी को मेरा नमस्कार और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तो यहाँ तो जो है कोट और स्वेटर सभी चल रहा है, लेकिन मौसम पहले से ठीक है। ठंड थोड़ी कम है लेकिन पहले से थोड़ी कम है। तो आज तो सूरज भी निकल रहा है आजकल तो, लेकिन अभी ठंड दोबारा वापस आएगी क्योंकि नॉर्मली जो यहाँ ठंड रहती है वो अप्रैल के एंड तक रहती है। और मुझे याद है एक साल तो अप्रैल के एंड में बर्फ़ पड़ी थी बहुत पहले। तो ये है कि दिल्ली में तो मेरे ख्याल में और दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों में तो अब जो है गर्मी शुरू हो गई होगी और लोगों के पंखे चलने शुरू हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जो है ठंड है, तो ये है। और आज के इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो है आपको एक नई चीज़ दिखानी है। और ये जो नई चीज़ है क्या है कि ये जो स्पेन का जो कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसी का एक पार्ट है। और आज के टाइम में तो फिर भी लोग जो है इसको किस तरीके से बताऊं कि कुछ लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसको अभी भी पसंद करते हैं। तो इसके दोनों ही पहलू हैं। और जो है क्या कहूँ, तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है बुल फाइटिंग। मैंने पता नहीं आपने अगर इसको सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा बुल फाइटिंग। तो बुल फाइटिंग का मतलब क्या है कि बुल को जैसा आप सभी जानते हैं हिंदी में सांड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो है बुल फाइटिंग स्पेन में कुछ लोगों के लिए है जो उससे कि बहुत पसंद करते हैं। और बुल फाइटिंग में क्या होता है कि जो है सांड होता है, बुल होता है और एक उससे लड़ने वाला होता है। जो लड़ने वाला होता है जिसको बुल फाइटर बोला जाता है। और इस प्रोफेशन में मैक्सिमम जो करीब करीब सारे लोग जो हैं मेल ही होते हैं। और जो है प्रॉपर्ली उनके लिए एक प्रोफेशन होता है वो। तो वो उस बुल से लड़ते हैं। एक सर्कल टाइप का मैदान होता है और उसमें वो बुल से लड़ते हैं और लड़ाई होती है। तो उसके हाथ में जो होता है कि एक उसको तलवार दी हुई होती है। और बुल जो होता है वो भी एक खास नस्ल का बुल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी बुल हो गया, वो एक खास बुल होता है जिसकी नस्ल को ब्रावो बोला जाता है। तो उनकी फ़ाइट होती है और उसमें मेन जो होता है कई वक्त मैक्सिमम होता क्या है कि बुल मारा जाता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि क्योंकि बुल के जो सींग होते हैं वो लंबे होते हैं, पैने होते हैं, तो उसमें जो है जो लड़ने वाला होता है वो भी घायल हो जाता है। और एक आध बार केस हुआ है कि उसमें जो बुल फाइटर होता है वो मर भी जाता है। तो चलिए अब आपको जो है थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, तो अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर ये जो बुल फाइटिंग होती है ये ऑर्गेनाइज की जाती है। तो चलिए अब आपको उस जगह ले चलता हूँ। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सर्कल शेप में एक बिल्डिंग है और यही वो जगह है जहाँ पर कि बुल फाइटिंग्स होती हैं। और यहाँ पर जो है ये बुल फाइटिंग हमारे शहर में साल में 2-3 बार होती हैं। और करीब करीब हर एक शहर में ऐसे जो है ये बिल्डिंग होती है। और इस बिल्डिंग को जो है स्पेनिश में प्लाटा दे तोरो बोलते हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर जो है एक ओपन स्पेस रहता है और लोगों के बैठने के लिए जैसे स्टेडियम होता है वैसे ही सीट बनी होती है। तो जो है उसमें लोग शो देखने जाते हैं और जिन लोगों को पसंद है वो लोग शो देखने जाते हैं। अब ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बिल्डिंग जो है 1890 में बनी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो ऐसे ही हर एक शहर में जो है इस टाइप की बिल्डिंग होती है। तो सर्कल शेप जो है वो सर्कल में ही होती है। और
कई जगह डिज़ाइन कुछ अलग होता है थोड़ा, तो वो डिज़ाइन जो है और जो है उसके साथ आर्किटेक्ट का जो वर्क होता है वो कुछ अलग होता है थोड़ा बहुत। तो ये है कि जो है अब जैसा कि मैंने बताया कि हर शहर में पुराने समय में तो हर शहर में हुआ करती थी, शो हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे कुछ शहर में है जो ये जो बुल फाइटिंग जो है ये बैन कर दी गई है। अब बार्सिलोना जो एक सिटी है, यहाँ की फेमस सिटी है स्पेन की, तो वहाँ पर ये जो बुल फाइटिंग है ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बैन हो रखी है। जो काटालूनिया का जो काटालूनिया का जो एरिया है वहाँ पर मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से बैन हो रखी है। यहाँ पर जो है हमारी सिटी में जो है ये होती है, अभी भी होती है। तो इसमें जो है बुल फाइटिंग जब होती है तो ये है कि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बुल होता है और एक बुल फाइटर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने यहाँ पर ये एडवर्टीज़ लगाया हुआ है दीवार पर। जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये बुल फाइटर है और इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, काफ़ी एम्ब्रॉयडरीड की हुई, और ये लेकिन ये प्रोफेशनल होते हैं, इनको काफ़ी पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले सीखना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो शो है लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में ये 14 मई को है, 14 मई को यहाँ पर जो है ये शो है बुल फाइटिंग का। तो इसमें ये जो है ये 3 बुल फाइटर आएंगे और वो जो है बुल से लड़ेंगे। तो ये है वायलेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, क्योंकि इसमें जो है उनका मेन उद्देश्य होता है कि बुल को मारना होता है, तो बुल को मार देते हैं। और कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे ऐसा होता है, क्योंकि बुल होता है वो जो है उसमें जो बुल फाइटर होता है बुल से घायल भी हो जाता है। कुछ बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि वो बुल फाइटर जो है मर भी जाता है। तो पर्सनली जो है मेरे को तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि जो है बहुत ही वायलेंट है। मैंने एक आध बार टीवी पर देखा है, तो उसमें जो बुल होता है उसको मारा ही जाता है बेसिकली। वो एक क्या बोले उसको, एक जानवर होता है, उसको आप मार रहे हो। इन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, यहाँ के भी लोग हैं जो हैं जो कि इस आइडिया का जो है इस अपने इस कल्चर के पार्ट को बुरा मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको कि ये पसंद आता है और वो इसका सपोर्ट करते हैं। तो उसके दोनों ही आइडियाज़ हैं, दोनों ही पहलू हैं। कुछ लोग इसके सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं वीडियो। बुल फाइटिंग अगर स्पेन करके डालेंगे तो आपको बुल फाइटिंग के वीडियो दिख जाएंगे उसमें। तो ये है, ये जो है बिल्डिंग 1890 की है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसमें शो होते हैं। और इसके आसपास अगर देखें आप तो जो है ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये बार बने हुए हैं। और ये जो है आपको और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ आसपास की जो है ये यहाँ पर एक स्टैचू है। ये अपने टाइम का कोई फेमस बुल फाइटर रहा होगा, तो ये उसकी स्टैचू लगा रखी है। और इसका जो नाम था, इसका नाम था फेर्नांडो डोमिंगेज। तो ये अपने टाइम का फेमस बुल फाइटर रहा है और उसकी जो स्टैचू है ये लगा रखी है। तो चलिए आगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर जब कोई प्रोग्राम होता है तभी ये जो है खुला होता है, अदरवाइज़ ये बंद हो रखा होता है। तो अब जब यहाँ पर शो होगा उसका बुल फाइटिंग का, तो तभी इसको जो है खोला जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग जो है शो के लिए जो है अपना टिकटें बुक कराते हैं, टिकटें ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ है। और अब जैसे ये देख रहे हैं एक दूसरा ये इन्होंने एडवर्टीज़मेंट लगाया हुआ है। तो इसमें ये जो बुल फाइटर जो है ये लड़की है कोई, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां इस प्रोफेशन में नहीं होती हैं, लेकिन अब ये मैंने तो पहली बार ही देखा है कि ये लड़की है और ये बुल फाइटर है। और इसका जो शो है ये 13 मई को है यहाँ पर। तो ये है। और
जैसा देख सकते हैं इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है ये इस टाइप से होती है। और दूसरा जो है एक और आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये दूसरा जो है ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने ये एडवर्टाइज किया हुआ है यहाँ पर। और ये है तो ये बुल जो होते हैं ये बहुत तगड़ा एनिमल होता है, लेकिन यही है कि वो उसको जो है खुला छोड़ दिया जाता है उसमें, और जो है फिर उसके साथ जो है बुल फाइटर लड़ता है। तो ये है कि दोनों ही पहलू हैं इसके अपने, जो है लोग जिनको पसंद आता है वो देखने चाहते हैं, जिनको मरते हुए एनिमल को देखना, जानवर को देखना पसंद आता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये जो क्रूरता है जानवर के लिए। और मेरा जो अपना विचार है कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है। तो ये यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बुल की जो है ये स्टैचू, ये 4 बुल हैं। तो ये जो है उनका ये मेटल की स्टैचू लगा रखी है। तो ये है चीज़ों के दोनों ही पहलू हैं। इनका जो है कल्चर का पार्ट है, लेकिन वही है कल्चर का पार्ट रहते हुए कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग जो है इसको अपोज करते हैं। तो ये था, और कभी होगा तो इसके अंदर जाने का मौका मिलेगा तो किसी वीडियो में आपको जो है इसके अंदर का वीडियो दिखाऊंगा। और जब शो होते हैं तो काफ़ी लोग देखने जाते हैं, और टिकट भी महंगी होती है। टिकट भी ऐसा नहीं है सस्ती होती है, टिकट भी महंगी होती है। और तो ये था आज का ये वीडियो। मैंने कहा चलो आपको इसका जो है ये दिखाऊं आपको जो है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जो है ये आज की वीडियो थी। तो आज की वीडियो ये थी छोटी सी, जो है जो कि बुल फाइटिंग को लेकर जो है बनाने की कोशिश करी है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको बुल फाइटिंग के ऊपर जो है और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप जो है इंटरनेट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको बुल फाइटिंग स्पेन डालेंगे तो आपको जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसमें आप देख सकते हैं कैसे बुल फाइटिंग में क्या क्या होता है। तो ये है, तो आप सभी से एक ही अनुरोध कि जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसको लाइक करें और अपना सहयोग दें। आपके सहयोग से ही जो है और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ